देश जूझ रहा था। ये कहते हम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे। कौन लड़ रहा था? हमारे मजदूर लड़ रहे थे कोरोना की लड़ाई। मध्यम वर्ग का परिवार लड़ रहा था। मेरे आपके जैसा साधारण परिवार का लड़का लड़ रहा था। और ये कहते कि हम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे। और अब ये कहते कि खेती बिल किसानों के लिए हम लड़ रहे हैं। अरे किसानों का लोन कौन झेलता है? किसान। ओले गिर जाए तो कौन झेलता है? किसान। बाढ़ आ जाए तो कौन झेलता है? किसान। सूखा पड़ जाए तो कौन झेलता है? किसान। और आप कहते कि हम किसानों से बात करना चाहते हैं जो 60 परिवारों ने अपना जीवन खोया है। आपके कितने नेता उनके घर गए? जरा नेताओं का फोटो और वीडियो मुझे दे दीजिए। बात करते क्या? मिलना चाहते बुलाते क्यों हो? आके सीधा मिलो ना। आपके मीडिया में आज भी पाकिस्तान की टिड्डी दिखाई जाती है, आज भी चाइना के सुरंग दिखाए जा रहे हैं, जबकि हमारे देश के किसान की हत्या हो रही है। ये 60 आत्महत्या नहीं है, देखा जाए 60 अकाल मृत्यु नहीं है। ये जो 60 किसानों की जो शहादत हुई है, ये हत्या है। सुनिएगा आप मेरी बात से, कहां से प्रॉब्लम अराइज होती है। निर्मला सीतारमण जी इकोनॉमिक्स की छात्र थी, उनको आपने डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। डिफेंस हमारी आन बान शान, रक्षा की बात है, वहां आपने इकोनॉमिस्ट को बना दिया। पीयूष गोयल जो हैं वो सीए थे, उनको आपने रेल मंत्रालय दे दिया। अरुण जेटली लॉयर थे, उनको आपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दे दिया था। स्मृति ईरानी जी 12वीं पास थी, उनको आपने शिक्षा मंत्री बना दिया। भगवान भला करे कृषि मंत्री का, वो कभी कृषि के बारे में कुछ जानते भी हैं क्या? गलत तो नहीं है भाइयों? एक नंबर का। आप नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। किसान आंदोलन लगातार जारी है। आज 42 डेज हो चुके हैं किसानों के आंदोलन के, और जिस वक्त मैं मौजूद हूँ ये चिल्ला बॉर्डर है। हालांकि चिल्ला बॉर्डर को लेकर के काफ़ी सारी अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि जो यहाँ पे भानु प्रताप जी हैं, जो कि किसान यूनियन के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, वो अब यहाँ पे है नहीं, कभी कभी चले जाते हैं या फिर उन्होंने सड़क खाली कर दी। इस तरीके की तमाम अफवाहें चलाई गई हैं, और उसको देखते हुए आज भानु प्रताप जी जो है उन्होंने सफाई भी दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा, अपना आंदोलन अभी खत्म करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं। हमारे साथ जो है रेवल सदानंद जो है मौजूद हैं, जो कि इनका एक फाउंडेशन भी है, रेवल सदानंद के नाम से चलता है, और काफ़ी सोशल मीडिया पे ये काम भी करते हैं, और जो भी हो सकता है लोगों को है सहायता भी करते हैं, चाहे जिस तरीके की सहायता होता है, जितना हो सकता है उतना ये कराने का कार्य भी करते हैं। किसानों के आंदोलन में कदम से कदम बढ़ा करके आ रहे हैं और कंधे से कंधे मिला करके चल रहे हैं, उनका काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि किसानों का आंदोलन कब तक चलने वाला है, इनका क्या योगदान रहने वाला है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 में। कैसे आप देखते हैं आंदोलन कब तक चलने वाला है? जय हिंद जय भारत। मैं रेवल सदानंद पति और DS4 न्यूज़ वालों से मैं परिचित हूं, पहले भी आपसे हमारी मुलाकातें होती रही हैं विभिन्न सामाजिक मुद्दों पे। और रही बात है किसान आंदोलन का, तो ये अपने आप में एक युग परिवर्तन की शुरुआत है। जब मैंने भारतीय किसान यूनियन भानु प्रताप जी से निजी तौर पे मैं पहले भी मिल चुका हूं, और देखिए ये किसान लीडर की भूमिका में नहीं है, ये किसान पुत्र और धरती पुत्र की भूमिका में है। और इन्होंने अपने परिवार के अपने पुत्र को खोया है। किसान की व्यथा है इनके अंदर, इनके घोड़े, उनकी ज़मीनें तक बिकी है इस आंदोलन के चक्कर में। क्यों? क्योंकि इनके पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी, इतना बोझ आ गया था, लोन का बोझ आ गया था इसी भूमि अधिग्रहण और अदर बिल्स की वजह से। तो मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों कि भानु जो है या भानु संगठन हितकारी है या नहीं। अवश्य तौर पे ये किसान बिलों का विरोध है, और पूरा भारत इसका विरोध करता है, क्योंकि किसान बिल का चर्चा किसानों के बीच होनी चाहिए, संसद में नहीं। संसद में नेता बैठते हैं, किसान नहीं बैठते। किसान खेतों में बैलों को हाँकते हैं, खेत जोतते हैं जी। तो हमें एज रेबल फाउंडेशन, मेरे 11 करोड़ से ज़्यादा जो फॉलोअर हैं, संपूर्ण तरह से पूर्णतः हमने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। चाहे इसके लिए कोई हमें टुकड़े टुकड़े गैंग या नक्सली करार दे, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप टेररिस्ट का डिक्लेयर कर दें, हम भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी हैं, तो एनार्किस्ट का खिताब तो हमें बहुत पहले मिल गया था जी। पूर्ण समर्थन हर तरीके से हम लोग किसान आंदोलन में भानु जी के साथ हैं और तमाम किसान संगठनों के साथ हैं। अच्छा, बहुत जगह अफवाह उड़ाई जा रही थी कि भानु जी जो हैं यहाँ है ही नहीं, यहाँ से गायब हैं, तो किसानों का आंदोलन है जो कमज़ोर नज़र आ रहा है। क्या इस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, अफवाहों का बाजार, तो मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा। बहुत पहले एक जुमला आया था 15 लाख, आए क्या? बहुत पहले एक जुमला आया था काला धन वापस आएगा, आया क्या? बहुत पहले बोला गया था 1,75,00,000 करोड़ का घोटाला, कांग्रेस के सारे नेता जेल में जाएंगे, कोई जेल में गया क्या? देखिए, अफवाहों का कोई बात नहीं होता, ये तो इनके IT सेल है, इनके IT सेल है, IT सेल है इनका। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा, अकेले केवल भानु प्रताप जी की बात नहीं, वो तो एक वृद्ध है, हमारे पिता समान है, आपके पिता समान है, और इस सर्द रातों में कल उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उसके बावजूद नोएडा के ACP रणविजय सिंह जी
और बाकी लोग आके उनका हालचाल है। अभी पीपी सिंह साहब भी आए थे उनका हालचाल लेने। जब पुलिस, जो कि खुद एक किसान के पुत्र हैं, और वो आके जो हाल ले रहे हैं, तो क्या ऐसे हाल ले रहे हैं? ये तो फैलाने का काम है। आंदोलन खत्म हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये बिल वापस होगा, संशोधन नहीं होगा। सरकार जो है बार बार वार्तालाप करने के लिए बुला रही है। जब किसान भाई ये कह रहे हैं कि हम बिना बिल वापस कराए घर नहीं जा सकते हैं, तो फिर सरकार भी जो अटी पड़ी है कि हम इसमें संशोधन ही कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है बार बार वार्तालाप बुलाना फिर विफल होना क्या दर्शाते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात पूछूंगा, बिल सरकार के लिए या किसानों के लिए है? अगर सरकार के लिए तो मत हटाओ, और अगर किसानों के लिए है तो विचार किसके चलने चाहिए, फैसले किसके चलने चाहिए? किसानों के। भाई किसान की बात तो किसान से ही होगी ना, सरकार के नेताओं से तो होगी नहीं। जब ये बिल पास किया गया था कोरोना के विस्मयकाल परिस्थितियों में, देश जूझ रहा था। ये कहते हम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे। कौन लड़ रहा था? हमारे मजदूर लड़ रहे थे कोरोना की लड़ाई। मध्यम वर्ग का परिवार लड़ रहा था, मेरे आपके जैसा साधारण परिवार का लड़का लड़ रहा था। और ये कहते कि हम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे। और अब ये कहते कि खेती बिल किसानों के लिए हम लड़ रहे हैं। अरे किसानों का लोन कौन झेलता है? किसान। ओले गिर जाए तो कौन झेलता है? किसान। बाढ़ आ जाए तो कौन झेलता है? किसान। सूखा पड़ जाए तो कौन झेलता है? किसान। और आप कहते कि हम किसानों से बात करना चाहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, जो 60 परिवारों ने अपना जीवन खोया है, आपके कितने नेता उनके घर गए? जरा नेताओं का फोटो और वीडियो मुझे दे दीजिए। बात करते क्या? मिलना चाहते, बुलाते क्यों हो? आके सीधा मिलो ना। आपके मीडिया में आज भी पाकिस्तान की टिड्डी दिखाई जाती है, आज भी चाइना के सुरंग दिखाए जा रहे हैं, जबकि हमारे देश के किसान की हत्या हो रही है। ये 60 आत्महत्या नहीं है, देखा जाए 60 अकाल मृत्यु नहीं है। ये जो 60 किसानों की जो शहादत हुई है, ये हत्या है। क्यों हत्या है? क्योंकि ये बिल का विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके आज़ादी के ऊपर अब एक बल है कि इनकी आज़ादी छीनी जा रही है। देश पहले गुलाम हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो भी आए थे, धान ले लो, हमसे बर्फ खरीद लो, नमक खरीद लो। आज वही तो हो रहा है, आज वही हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कैसे बीच का रास्ता निकला? कह रहे हैं कि दोनों पक्षों में जो है किसी एक को तो नरम होना। देखिए, मैं आपको एक बात बोलूंगा। पहली बात तो बीच के रास्ता में वो यकीन करते हो जो अपनी राह पे चलना ना जानते हो। हमें अपनी राह मालूम है, हमें अपनी मंजिल मालूम है। और किसान यूनियन भानु, इन्होंने स्पष्ट एक बात बोलते रहे, ये बिल वापस होगा, किसान आयोग आएगा। अगर रेबल फाउंडेशन ये सपोर्ट उनको कर रहा है, इस बात के लिए कर रहा है कि किसानों की बात कोई नेता क्यों करे, किसान आयोग क्यों ना करे? क्यों भाइयों, गलत है क्या? सही है गलत है? ताऊ देखिए, आज ठंड में ये लोग बढ़ रहे हैं, बारिश हो रही है 3 दिन 4 दिन से दिल्ली एनसीआर में। कौन सा नेता है जी? ये कहते हैं पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। अरे पिज्जा किस चीज से बनती है भाई? मैदे से, आटे से, गेहूं से, शिमला मिर्च, कैप्सिकम है, जैलपिनो, ये क्या है भाई? किसान ही उगाता है ना। मक्का जो कॉर्न बोलते हैं, किसान ही उगाता है ना, या नेता उगाते हैं? ये बीजेपी के लीडर उगाते हैं या कांग्रेस के लीडर उगाते हैं? किसान ही उगाते हैं ना। अगर उन्होंने बोला टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तान, क्यों भाई? जब सरदारों ने कुर्बानियां दी तब वो खालिस्तानी नहीं थी। जब फौज में ये शहादत देते हैं तब ये खालिस्तानी नहीं थे। आज किसान को बांटा जा रहा है खालिस्तान के नाम पे, टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पे। लेकिन मैं आभार प्रकट करूंगा तमाम उन परिवारों का और विनम्र श्रद्धांजलि दूंगा 60 परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य गंवाए। और केवल सरकार के इस जिद्दी रवैये की वजह से सरकार को यह लगता है कभी ट्रैफिक का चालान बना दो। एक मोटरसाइकिल वाले ने, आपको याद होगा वीडियो, अपनी मोटरसाइकिल में आग लगा दी थी, 27,000 रुपए का चालान, और बाइक की कीमत 15,000 भी नहीं। इससे पता चलता है कि सरकार के आंख हर कान क्या है। देखिए, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। जिन्हें हमने सड़क से संसद पहुंचाया है, उन्हें संसद से सड़क तक दोबारा वापस लेके आएंगे। और यह आंदोलन जो है ना, अब कहीं ना कहीं हमारी आदत बनेगी। मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी आपका भी, कृषि मंत्री जी आपका भी, और जितने भी आप लोगों के मंत्री हैं सबको, क्योंकि आपने इस किसान बिल के माध्यम से भारत जो कि अलग पड़ रहा था आपस में, जाति में, धर्म में, आज संपूर्ण भारत एक हो गया है। आज किसान आंदोलन ने पूरे भारत को एक कर दिया है। किसान भी जाग गया ना। राजनाथ सिंह का एक बयान जो है वो वायरल हो रहा है। ये कह रहे हैं कि 2 साल समय दीजिए, इसको लागू होने दीजिए, तब समझ में आएगा। और साथ ही साथ रजत शर्मा जी हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं, और कृषि मंत्री जी भी कह रहे हैं कि 1.5 साल समय दीजिए, तभी हो सकता है इसका प्रैक्टिकल रूप। आप पॉइंट को समझिएगा, हमने तो आपको टाइम ही दिया। आपने बोला डिमोनेटाइजेशन, 2016 में हमने डिमोनेटाइजेशन किया। आपको पता है 2016 के बाद ज्यादातर बैंकों का विलय हो गया, 3 बैंक नीलाम हो गई। आज ताजा बैंक लक्ष्मी विलास बैंक है, 20,000 करोड़ की पूंजी और 17,000 करोड़ का इन्होंने लोन बांट दिया। अपने अकाउंटों से हम पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, तो और कितना समय दे दें?
क्या अपना शरीर का चमड़ा दे दें क्या? ये चमड़ा है, खाल नहीं है, इसके जूते नहीं बनेंगे। अगर कोई ये सोचता हो कि किसान की फ्लैश जो है, यू कांट इवन इमेजिन, इट इज द स्किन ऑफ अ फार्मर, इट इज अ स्किन, यू कांट मेक अ बेल्ट और शू आउट ऑफ द स्किन। आपको बात करनी है, आइए ना किसानों के बीच, खुला प्रस्ताव है। आप अपने 50 नेता ले लीजिए, मैं 5 किसान के लोगों को ले लेता हूं, महिला ले लेता हूं जिन्हें अंग्रेजी ना बोलना आता हो, आके डिबेट कर लीजिए। अरे आपके किस नेता को मालूम है कि आलू में पानी कितना डलता है? आपको पता है गाजर के लिए गन्ना जब हम लोग लगाते हैं हाइब्रिड, कितना फीट का गैप होना चाहिए आपस में? पूछिए ना निर्मला सीतारमण जी को। अरे कल का ताजा बयान था अनुराग ठाकुर का, बंगाल में ये हो रहा है। अरे अब किसान आंदोलन की बात कर लो, बंगाल की बात क्यों करते हो? तो अनुराग ठाकुर आए यहाँ पे, मेरी बात सुनिए, आए 60 परिवार अपनी शहादत दे के बैठी हुई है। किसके परिवार में प्रधानमंत्री जी को आने का टाइम मिला? आना नहीं चाहिए। एक परिवार नहीं, 60 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है। और अगर आपके अपने पार्टी का कुछ हो, आप दड़ से दौड़ के चले जाते। क्यों भाई? पार्टी बड़ा या देश? चुनाव आपका है। आप ये सोच पहले कीजिए, भारत जरूरी है या कोई पॉलिटिकल पार्टी? मैं यहाँ किसी भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा। पहले राष्ट्र को चुने। अगर राष्ट्र को चुनेंगे तो राष्ट्र हित को चुनेंगे। और जो जुमले होते हैं ना कि राष्ट्र तरक्की कर रहा है, राष्ट्र तरक्की कर रहा है, क्या है भाई राष्ट्र? हम लोगों के से ही तो राष्ट्र है ना। भारत क्या है? भारतीयों से ही तो भारत बना है ना। आप भारतीयों की तरक्की दिखा दीजिए ना। एक बात बताइए, क्या चीज घटा? महंगाई घटी, पेट्रोल का रेट घटा, बैंकों का रेट घटा गया, ब्याज का रेट घट गया, एफडी के ऊपर रेट घट गया, पेंशनें खत्म हो गई, सरकारी कंपनी बिक गई, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो गया, ट्रेन प्राइवेटाइज हो गया, और अब आप गोडाउन बना रहे हैं। आपने मनोज कुमार जी की एक पिक्चर देखी होगी, रोटी कपड़ा और मकान। वो मनोज कुमार जी बहुत देश के ऊपर भावनात्मक मूवीज बनाते थे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, उपकार फिल्म का गाना सुना है ना आपने? उसमें यही चीज तो दिखाया गया था। बेसिक नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। आप क्या दे पाए? मध्य प्रदेश में इनकी सरकार 15 साल से है, और प्रधानमंत्री के जो घर था, जो घर दे रहे थे गरीबों का, उसकी किस्त की पेमेंट रोक दी गई है। क्यों भाई? 15 साल कम है। अब आप कहते 3 साल और चाहिए। गुजरात को सोने का गुजरात नहीं बना पाए, किसानों को सोना नहीं चाहिए। आपको सोना चाहिए क्या ताऊ? चाहिए। आपको चांदी होनी चाहिए क्या ठाकुर साहब? चाहिए क्या भाई? किसान तो अनाज ही सोना है किसान के लिए। हम लोग सोने की बिस्किट नहीं खाते भाई जी। तो ऐसी स्थिति में क्या हल निकलेगा, रास्ता? देखिए, हल एक ही है। आप अपना अत्याचार हम पे थोप नहीं सकते। हम लोग ह्यूमन गिनी पिग्स नहीं है, बिलायती चूहे नहीं है कि यूं यूं दौड़ा दोगे आप। बराबर, जो दौड़ाने आएगा उनको दौड़ाया जाएगा, खदेड़ा जाएगा, लेकिन कानूनन तरीके से, संस्थागत तरीके से, संवैधानिक तौर पे। सीधी बात है, आप बिल वापस ले लीजिए, उसके बाद आप लोगों से मिलने आइए, किसानों के बीच बैठिए, भारत के हर राज्य में जाइए, और उसके बाद एक बिल ले आइए ना जिसमें आपको सबका समर्थन मिले। ऐसे बिल मत लाइए कि गुपचुप तरीके से पार्लियामेंट में बना लिए और उसके बाद आप ये कहने लगे कि हमने तो किसान के हितैषी बिल बनाया। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। आप जिसके लिए कुछ ला रहे हो ना, आपने तो अदानी के लिए ले आए। आप सीधी सीधी बात है, 2019 में उन्होंने इतनी कंपनी रजिस्टर कर ली, कैसे माने कि आप किसानों के लिए ला रहे हैं? जी ठीक है, तो अभी आंदोलन इस तरीके से चलने वाला है। देखिए, मैंने क्या बोला, हर भारतीय को अब आंदोलन की आदत डाल लेनी चाहिए। जीएसटी, नोटबंदी, हर चीज हम पे लाद दी गई। बराबर, अभी आपका चुनाव होगा, आप एक पत्रकार हैं, और मीडिया जो बोलते हैं ना चौथा स्तंभ, हमने सुना बहुत है। देखेंगे तब जब आप लोग इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाएं कि हमारे अपना चुनाव, हमें क्या चाहिए, हमारी क्या ज़रूरतें हैं, ये हमसे तो पूछा जाए। आपकी घर की ज़रूरतें मैं पूरी कर सकता हूँ क्या जब तक मैं आपसे पूछूं नहीं? और जिनकी घरेलू समस्याएं हो ना, उसके लिए घर होना बहुत अनिवार्य है। देश बड़ी विडंबना के साथ है कि जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इनके मंत्री को रक्षा मंत्री बना दिया जाता है। सुनिएगा आप मेरी बात से, कहाँ से प्रॉब्लम अराइज होती है। निर्मला सीतारमण जी इकोनॉमिक्स की छात्र थी, उनको आपने डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। डिफेंस हमारी आन बान शान, रक्षा की बात है, वहाँ आपने इकोनॉमिस्ट को बना दिया। पीयूष गोयल जो हैं वो सीए थे, उनको आपने रेल मंत्रालय दे दिया। अरुण जेटली लॉयर थे, उनको आपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दे दिया था। स्मृति ईरानी जी 12वीं पास थी, उनको आपने शिक्षा मंत्री बना दिया। भगवान भला करे कृषि मंत्री का, वो कभी कृषि के बारे में कुछ जानते भी हैं क्या? गलत तो नहीं है भाइयों? एक नंबर का। आप मेरी बात सोचिएगा और सुनिए, ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है और स्क्रिप्टेड नहीं है। स्मृति ईरानी जी ने अपने हल्फनामा में ग्रेजुएट लिखा था, 12वीं पास। अब IITians को वो डेवलप करेगी, वो सचेगी। अब आप बोलोगे CBSE, उनको भी वही हैंडल करेगी। यानी 12वीं पास PhD वाले को डील करे, इकोनॉमिक्स का जो है वो वीरता को डील करेगा। तो फिर आप एक काम करें, फौज में भर्ती का मापदंड बदल दीजिए भाई, ये तो सबके लिए होगा ना। देखिए, मेरा एक सीधा सा सवाल है, अच्छा लगे तो आप बता दीजिएगा और बुरा लगे तो बता दीजिएगा।
आप अपनी गाड़ी सर्विस कराते हैं ना भाई, उसकी भी एक विजिटिंग चार्ज होगा ना, सर्विसिंग चार्ज, लेबर चार्ज, बराबर। किसान अपना जो फसल बेचता है, ये प्राइस सरकार क्यों तय करती है, ये प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद।